नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंट्स टीवी पर। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 24 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ चेंज इन पीएसआर। दोस्तों चेंज इन पीएसआर का एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। देखो दोस्तों होता क्या है, हम सबको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में तीनों अकाउंट बनते हैं, लेकिन हर कोई समझा भी देगा आपको कि इस तरीके से करना है, लेकिन कोई भी आपको परफेक्टली करके नहीं बताएगा ठीक किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देखो अकाउंट्स में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट करा गया है। ठीक, आप एग्जाम में जाओगे, अगर उस टाइम जो टाइम अलॉट करा है क्वेश्चन के लिए उसको एक्सीड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका पेपर छूटेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, एक ऐसी अप्रोच आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे उस अप्रोच को फॉलो करके आप ट्रिक भी कह सकते हो उसे, जी हाँ, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप कई सारे क्वेश्चन लगभग उसी से सारे सही कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर स्किप करोगे कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें तीन अकाउंट बनाने होते हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये आप सबको पता है। अब देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो उन जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना सबसे पहले इसे बनाएंगे रीवैल्यूएशन को, फिर पार्टनर्स कैपिटल को, फिर बैलेंस शीट को, इससे एक एक करके बनाएंगे। अब इससे होगा क्या, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, ऑब्वियसली बात है जितनी बार पढ़ोगे तो गलतियां ज़्यादा होगी। ये मेथड सबसे बेकार और सबसे गलत मेथड है क्वेश्चन को करने का, ये मेथड आपको फॉलो नहीं करना है। पहले इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों अकाउंट एक साथ बनेंगे। जी हाँ, ध्यान रखना, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक साथ बनाने हैं आपको तीनों अकाउंट एक साथ बनाओगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। किस तरीके से होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसकी मदद से आपको करना है। और एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने वर्किंग नोट लिखा है यहाँ पर, वर्किंग नोट का भी एक रूल है इसमें। वर्किंग नोट या तो आप क्वेश्चन के इसके तीनों अकाउंट के एंड में करोगे या वर्किंग नोट को बिल्कुल स्टार्टिंग में करोगे। ये नहीं कि भाई पहले रिवैल्यूएशन बना दिया फिर उसके नीचे वर्किंग नोट, इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल। अब देखो करना क्या है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर है 4.42, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे जैसे मैं कराऊंगा ना उसी तरीके से आपको करना है, चाहे आप इस समय नोटबुक लेके बैठे हो तो नोटबुक लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, ए बी और सी तीन पार्टनर। देखो मैं वर्किंग नोट में लिख रहा हूँ, पहले ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 इनकी रेशियो है, लिख लिया मैंने। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। उसके बाद कह रहा है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज, यानी कि एक बैलेंस शीट दे रखी है। अब क्या करना है आपको, नीचे कुछ मत पढ़ो, अभी नीचे कुछ नहीं पढ़ना। बैलेंस शीट का क्या करना है, जो वैल्यूज बैलेंस शीट में दे रखी है ना, जितनी भी अमाउंट उनको एज इट इज लिख देना है यहाँ पर। सिर्फ और चीज ध्यान से सुनना, सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बस उन किन किन चीज़ों को छोड़ना है। अगर कोई आपको रिजर्व मिलता है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, ठीक, या कोई गुडविल मिल जाती है, इस तरीके के जो है उनको नहीं लिखना क्योंकि वो बटेंगी। तो अब मैं जैसे बैलेंस शीट, इससे क्या होगा, बैलेंस शीट को रीड कर रहा हूँ साथ साथ। क्रेडिटर्स बिल्कुल आएंगे भाई, इसी साल के हैं, इस साल के हैं। बिल्स पेएबल आएंगे, ये तो लाइबिलिटीज़ है, बिल्स पेएबल लिख दिया। जनरल रिजर्व, अब देखो यहाँ से आपको पता चल गया ना क्या क्या चीज़ बटेगी। इसी तरीके से जनरल रिजर्व को टिक कर लो क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व नहीं लिखना। कैपिटल अकाउंट तो भैया आएंगे, कैपिटल अकाउंट तो ए का आएगा, बी का आएगा और सी का आएगा, तीनों का टोटल करके लिख देंगे। अब लैंड आएगा, बिल्कुल एसेट साइड पे लैंड आएगी। एक मिनट, मार्कर थोड़ा लूज हो गया, चलो। लैंड, बिल्डिंग भी आएगी, बिल्डिंग थोड़ा ना बांट दोगे, या बांट दोगे, नहीं बांटोगे ना। प्लांट की बात करें, प्लांट भी आएगा, स्टॉक आएगा,
बिल्कुल, डेटर्स भी आएगा और बैंक भी आएगा, यानी कि हमें एसेट साइड पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो बटेगी। देखो दोस्तों, अभी मैंने करा क्या है, सिर्फ फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट बनाने के बाद वैल्यूज़ लिखी हैं बैलेंस शीट में। क्या आपको इसमें टाइम लगेगा या कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ थी इसमें? मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का काम नहीं है अगर आप स्पीड से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा, अब रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अब नीचे पढ़ो क्या कह रहा है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर ली। ये इनकी ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो इन्होंने कर ली 1:1:1। ठीक, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब आओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट ₹1,50,000, यानी कि जो गुडविल है वो 1,50,000 है। उसका रिवैल्यूएशन में तो कोई काम है नहीं, वो तो चेंज इन पीएसआर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जाएगी। इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। आइए पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक, पहले इसका इसी एडजस्टमेंट का अलग करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। होपफुली आपको याद होगा। अगर मैं निकालूँ इनकी रेशियो तो 3 बाय, रुक जाओ, ऐसे निकालनी पड़ेगी। ए की अलग निकालेंगे, बी की अलग और सी की अलग। ठीक, 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 एंड 1/6 माइनस 1/3। अब निकालते हैं तीनों की। एलसीएम हमारा 6 आएगा, 3 माइनस 2, यहाँ भी 6, 2 माइनस 2, 6 एलसीएम 1 माइनस 2, तो ये निकल के आ गया 1/6 0 और ये -1/6। यानी कि जो माइनस में आता है वो क्या करता है, गेन करता है, बिल्कुल। और जो पॉजिटिव में है सैक्रिफाइस, ये कुछ नहीं कर रहा, ना गेन ना सैक्रिफाइस, तो नहीं। अब गुडविल कितनी है फर्म की, यहाँ ध्यान से समझो। गुडविल हमें मिली हुई है 1,50,000 की। 1,50,000 का अगर मैं 1/6 निकालूं कितना आएगा, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 25, सॉरी 6 पंजे 30, 25,000 आएगा। 25,000 की एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि सी डेबिट टू ए। ये बात पार्टनर्स कैपिटल में है, इसको अभी ऐसे रहने दो, आपने वैल्यू निकाल के रख ली। अब सेकंड एडजस्टमेंट में कह रहा है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट ₹80,000, यानी कि लैंड की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में 50,000 है, 50,000 से 80,000 होगी, यानी कि एसेट्स इंक्रीज होगी। क्या रूल बताता है, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज माइनस लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स माइनस। लिखना मत क्वेश्चन में, मैं बस आपको बता रहा हूँ। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, तो बाय लैंड अकाउंट यही आएगा। 50 से 80 की होगी 30,000 की। अब इसी वक्त जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, तुरंत इसी समय लैंड पर जाओ। लैंड की एक्चुअल वैल्यू जो दे रखी है अब कितनी होगी, 80,000। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो बैलेंस शीट की वैल्यू इसलिए मैंने लिखवाई थी ताकि जब आप रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री करोगे तो साथ के साथ वहां पर आप जो वैल्यू है वो भी डाल दो। ठीक है, इससे आपकी बैलेंस शीट भी तुरंत होगी, रिवैल्यूएशन भी साथ होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा नहीं आपको, करो अगर प्रैक्टिस करोगे तो। अब क्या कह रहा है, एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। देखो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 50,000, 50,000 का 6% मैं निकालूं तो कितना आएगा, 50,000 का 6% 3,000 आएगा, है ना। तो 3,000 से कम हो गई है ना, तो 2 एसेट्स घट गई, 2 डेप ऑन बिल्डिंग 3,000। अब देखो, अब इसी समय बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू भी लिख लो। 50,000 में से 3,000 गए 47,000। अब इससे क्या होगा, आपके ना भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप साथ साथ फिलअप करोगे। मैंने आपको बता रखा है रिवैल्यूएशन की जो एंट्री होगी उसका 2 इफेक्ट जाता है, वो हो रहा है अब यहाँ पर। अब अगर बात करूँ, क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ, यानी कि 6,000 के क्रेडिटर थे वो हमें राइट ऑफ कर दिया, यानी कि वो बनते नहीं थे हमारे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है हमें 50,000। तो पहले तो क्रेडिटर्स को यहाँ लिखते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, 6,000 से कम हो गई, यानी कि लाइबिलिटीज कम हो गई, तो यहाँ लिख दिया। और एक्चुअल वैल्यू 50 में से 6 अगर मैं लेस कर दूँ 44,000। आई होप इतना क्लियर है। अब कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो सीधा अपना क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा होगा वो निकालेंगे।
30 और 6 36, 36,000, 36,000 में से 3,000 लेस कर दो तो कितना आएगा? 33,000 का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स में बांटना है इनकी ओल्ड रेशियो में, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा। अब 33,000 का अगर मैं निकालूं, यहाँ पे निकाल देना, नीचे स्पेस कम है, तो ए का अगर निकालूं तो 33,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी? 3/6, तो 6 से डिवाइड कर देता हूँ सीधा। 6 5 जा 30, बच गया 3, अगर जो 6 5 जा 30, 5500। 5500 को 3 से करूँगा तो कितना आएगा? 0 0 15, 3 5 15, 16,500 ए को मिलेगा। अब इसको 2 से कर दो, 5500 को 2 से, तो 5 2000, 11,000 बी को जाएगा। अब 5500 को 1 से कर दो, यानी कि 5,500। चेक कर लो, 5 5 10, 6 7 8 5 13। ठीक है, ये हमने इसका वो भी कर दिया कि इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो क्या करना है, अब पार्टनर्स कैपिटल को पूरा करेंगे। सबसे पहला क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 25,000, 1,50,000 25,000। ठीक, अब दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? मैंने बोलता हूँ दूसरे नंबर पे देखना कोई रिजर्व या कोई लॉस वगैरह कुछ दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हमें क्या मिला था बैलेंस शीट में? ध्यान लगा, जनरल रिजर्व मिला था, तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व कितना था? 30,000। 30,000 को 3/6 की रेशियो में बांटूं तो 30,000 का 3/6, 6 पंजे 30, तो ये जाएगा 15,000 इसको। ठीक, और 5 दूनी 10, 10,000 इसे और 5,000 इसे। ठीक दोस्तों, एक बात और बता रहा हूं, जब भी आप वैल्यूज लिखो ना, तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, थाउजेंड्स के नीचे ऐसे, लैख के नीचे लैख। इससे क्या होगा? आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ऐसे फिर आप क्या करोगे? उल्टा पुल्टा लिख दोगे, फिर पेज के पीछे जाओगे या वहां पर कैलकुलेशन करोगे। नहीं, जहां पर वंस के नीचे वंस, उसी समय कैलकुलेशन करनी है, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। जनरल रिजर्व हो गया। थर्ड नंबर पे क्या बोला था? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था? 16,500 इसे मिला है, 11,000 और 5,500 इसे। ठीक, 3 चीज होगी। उसके बाद क्या बोला था? अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि गेन कर रहा है, और ए को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री बन रही है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने से हो रहा है? 25,000, तो सी का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और ए का अकाउंट क्रेडिट करना है बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, 25,000 है तो 25,000 ए के खाते में हम डाल देंगे। ठीक, पता नहीं कहाँ से कीड़ा आ गया था, चलो कोई बात नहीं। सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई जब एडमिट नहीं हुआ कोई पार्टनर तो कैपिटल भी नहीं होगी, तो यानी कि कैपिटल अकाउंट हमारा फिनिश हो चुका है। अब बस इसकी टोटलिंग करनी है हमें। ठीक, टोटलिंग कर लो। देखो ये तो जैसे सिंपल है, तो इसको आप सीधा कर सकते हो। 25 और 5 30 और 5 35, 35,500। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ ये 35,500 है। 50 और 10 60, 60 और 11 71, 71,000 ये है 71,000। अब इसका देखो, इसका अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, 0 फिर 0, यहाँ 5 और 5 10, 10 और 6 16, एक कैरी 1 2 3 और 2 5, 1,56,500। चाहे चेक कर लो, 1 15 10 20 40, 40 और 5 45 और 5 50 और 6 56, 56,500। ठीक है, अब टोटलिंग कर लेते हैं। 1,56,500 यहाँ पर, 71,000 यहाँ पर और 35,000
500 यहाँ पर। अब यहाँ पर बैलेंस शीट अगर मैं निकालूँ, जितना बैलेंस इनका बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका तो इतना ही बच जाएगा सेम 1,56,500 और 71,000 इसका बचेगा। 35,500 में से 25,000 लेस करूँ तो कितने बचेंगे? 10,500। अब क्या करना है, अब बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल को ट्रांसफ़र करो। 1,56,500 इसका था, 71,000 इसका था और 10,500 इसका था। अब इनका टोटल करके लिख दो सीधा। 0 के 0 0, 5 और 5 10, एक हासिल 6 7 और 1 8, ठीक, 7 5 12 और 1 13, 2,38,000 ये हो गया। दोबारा चेक कर लेता हूँ, 6 7 8, 7 5 12 और 1 13, सही है, ठीक, 2,38,000 ये हो गया। अब देखो, अब ये जो वैल्यू बच गई यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी? एज इट इज रहेंगी। बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी है? 20,000, ठीक है भाई, 20,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की, वो हमारा हो चुका है। प्लांट की 1 लाख, क्योंकि इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। स्टॉक की बात करें, स्टॉक 40,000। डेटर्स की बात करें, डेटर्स 30,000 है। और बैंक अकाउंट की बात करें तो 5,000 बैंक में है। अब आप टोटलिंग कर लो, अगर बैलेंस शीट मैच हुई तो हमारा मिशन सक्सेसफुल, जंग जीत जाएंगे। अगर नहीं हुई तो भैया कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, ठीक। आइए टोटलिंग करते हैं। 0 के 0 0, यहाँ भी 0, 7 और 5 12, एक हासिल 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 और 3 20, 2 हासिल 2 और 3,02,000। यहाँ आइए देखते हैं यहाँ का क्या हिसाब है, ठीक। 0 0 0 8 4 12, ओह शुक्र है, जब इस तरीके से आता है तो हमें खुशी सी मिलती है ना कि लास्ट में वैल्यू सेम आ रही है। तो 2 यहाँ आ गया, 8 4 12, एक हासिल 3 तो 5 4 9 और 1 10, एक हासिल 2 और 1 3, 3,02,000। बैलेंस शीट मैच, युद्ध जीत लिया हमने। देखा दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन को करा हमने। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा के करा है, इसीलिए इतना थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना इस क्वेश्चन में, विद इन 10 मिनट्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जी हाँ, 8 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ विद इन 10 मिनट्स क्वेश्चन को कर लोगे। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें देखूंगा मैं कैपिटल एडजस्टमेंट आपको समझाऊंगा, फिर जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें विदाउट ज़्यादा आपको समझाए स्पीड से कराने की कोशिश करूंगा। ये पहला था, इसलिए मैंने आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी अप्रोच समझ आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर कर देना दोस्तों। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है कि मुझे पता लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबको अच्छी लग रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चंस की, देखूंगा कितनी स्पीड बन रही है, कमेंट में बताना। तब तक गुड बाय, टेक केयर।